राहुल dares Modi to topple HP government, says बीजेपी reeks of corruption। क्या अर्थ हुआ? राहुल डेयर्स, देखो डेयर का वैसे तो अर्थ होता है हिम्मत करना, लेकिन डेयर का मतलब ललकारना भी होता है। तो राहुल डेयर्स मोदी, राहुल मोदी को ललकारते हैं। टू टोपल, टोपल का अर्थ होता है गिराना, गिराने के लिए। एचपी, एचपी की यहाँ पर फुल फॉर्म है हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट, सरकार। सेज कहते हैं, बीजेपी रीक्स, देखिए रीक का वैसे तो एग्जैक्ट मीनिंग होता है धुआं छोड़ना या भाप छोड़ना, लेकिन इसका अर्थ फैलाना भी होता है, ऑफ करप्शन। तो क्या अर्थ हुआ कि राहुल मोदी को ललकारते हैं हिमाचल प्रदेश की सरकार गिराने के लिए, और वो कहते हैं कि बीजेपी भ्रष्टाचार फैलाती है। इस तरह से सेंस है इस न्यूज की हेडिंग का। तो चलिए पढ़ते हैं अब आगे। एक फ़ोटो यहाँ पे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की दी हुई है, और नीचे लिखा हुआ है राहुल गांधी आस्क्ड व्हाई द सेंट्रल गवर्नमेंट वाज रिवीलिंग, सेंट्रल गवर्नमेंट वाज नॉट रिवीलिंग नेम्स ऑफ दोज who donated under the electoral bond scheme। राहुल गांधी आस्क्ड, राहुल गांधी ने पूछा, वाई क्यों, द सेंट्रल गवर्नमेंट जो केंद्र सरकार है, वॉज नॉट रिवीलिंग वो प्रकट नहीं कर रही, रिवील का मतलब होता है प्रकट करना, स्पष्ट करना, नेम्स ऑफ दोज उन लोगों के नाम, हु डोनेटेड जिन्होंने डोनेट किया, जिन्होंने दान दिया, अंडर द इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के माध्यम से। देखिए ये जो पार्टीज़ होती है ना, पॉलिटिकल पार्टी, तो इनको जो है कुछ लोग इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू भी डोनेट करते हैं, दान देते हैं, चंदा देते हैं। तो वही बात यहाँ पे राहुल गांधी ने कही है कि राहुल की जो है, जो केंद्र सरकार है, वो उन लोगों के नाम रिवील क्यों नहीं कर रही है, उन लोगों के नाम स्पष्ट क्यों नहीं कर रही है जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के तहत डोनेट किया है। तो अब चलिए पढ़ते हैं इधर मेन न्यूज़ को। थोड़ा सा जूम आउट करूं हल्का सा। कांग्रेस एमपी राहुल गांधी ऑन फ्राइडे सैड, कांग्रेस के एमपी, एमपी की फुल फॉर्म होती है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अर्थात सांसद। कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने ऑन फ्राइडे सैड, फ्राइडे को कहा, दैट पीएम नरेंद्र मोदी वॉज ओपनली सेइंग कि प्रधानमंत्री मोदी ओपनली खुले तौर पर सेइंग कह रहे थे, ही वुड ट्राई कि वो कोशिश करेंगे, टू टोपल द गवर्नमेंट इन हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के अंदर सरकार गिराने की। टोपल अभी ऊपर भी आया था ना इस न्यूज़ की हेडिंग में, और टोपल का अर्थ होता है गिराना। यूजिंग ऑल मीन्स, मीन का मतलब होता है तरीका या साधन, कुछ भी साधन अपनाकर, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल है मनी पैसा, एंड करप्शन और भ्रष्टाचार। तो इस सेंटेंस के अंदर एक एक वर्ड का मीनिंग तो पता लग गया। तो ओवरऑल क्या इसका अर्थ हो रहा है कि कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने फ्राइडे को कहा कि नरेंद्र मोदी ने खुले तौर पर कहा था कि वो हिमाचल प्रदेश की सरकार गिराएंगे, और सरकार गिराने के लिए वो पैसा, भ्रष्टाचार या जो कुछ भी उनको यूज करना पड़ेगा वो उसको करेंगे। देखिए इंक्लूड का जो मतलब होता है वो होता है शामिल होना, शामिल करना। चलो पढ़ते हैं आगे। बट सेंटर विल नॉट बी एबल टू डू दैट,
बट लेकिन जो सेंटर है, जो केंद्र है, अर्थात जो केंद्र सरकार है, विल नॉट बी एबल, वो योग्य ना हो पाएगी, टू डू दैट, ऐसा करने के लिए, इन द हिल स्टेट, इस पहाड़ी राज्य में, सेड गांधी, गांधी ने कहा। लेकिन गांधी का कहना है, अर्थात राहुल गांधी ने ये कहा कि केंद्र जो है वो इस पहाड़ी क्षेत्र में ऐसा नहीं कर पाएगा, अर्थात यहाँ पे सरकार नहीं गिरा पाएगा। एड्रेसिंग एन इलेक्शन रैली इन ऊना, ऊना के अंदर एक इलेक्शन रैली को, अर्थात चुनावी रैली को एड्रेस करते हुए, एड्रेस का मतलब होता है संबोधित करना, राहुल गांधी सेड, राहुल गांधी ने कहा, अर्थात ऊना के अंदर एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा, बीजेपी टोपल्ड गोवा, बीजेपी ने गोवा को टोपल कर दिया, अर्थात गोवा की जो सरकार थी उसको टोपल कर दिया, उसको गिरा दिया। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश की जो सरकार थी उसको बीजेपी ने गिरा दिया। एंड मध्य प्रदेश, और जो मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट्स जो रही, देखिए जो गवर्नमेंट्स आ रहा ना, आप कह रहे हो कि सोच रहे होगे आपकी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट्स क्यों आया, गवर्नमेंट आना चाहिए। एक्चुअली क्या है, ये गवर्नमेंट जो वर्ड है ना, ये इस तरह से जोड़ा गया है, बीजेपी टोपल्ड गोवा गवर्नमेंट, बीजेपी टोपल्ड अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट और बीजेपी टोपल्ड मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। तो 3 राज्यों की सरकार की बात हो रही है, तो जाहिर सी बात है इसको प्लूरल बनाना पड़ेगा, बहुवचन करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे एस लगा हुआ है। तो बीजेपी ने गोवा की सरकार को गिरा दिया, बीजेपी ने अरुणाचल प्रदेश की सरकार को गिरा दिया और बीजेपी ने मध्य प्रदेश की सरकार को भी गिरा दिया बाय गिविंग, देकर के, ब्राइब्स, ब्राइब का मतलब क्या होता है, रिश्वत, रिश्वत देकर के, इन करोड्स ऑफ रुपीज़, करोड़ों रुपए की, ठीक है। तो करोड़ों रुपए की रिश्वत देकर बीजेपी ने, जो ऊपर नेम लिखे हैं वहाँ वहाँ पे सरकारों को गिरा दिया। बट यू वॉन्ट बी एबल टू डू द सेम इन हिमाचल प्रदेश, बट लेकिन यू वॉन्ट बी एबल, देखिए वॉन्ट जो होता है ना वो विल नॉट का कंसाइज फॉर्म होता है, तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो, यू विल नॉट बी एबल, लेकिन आप योग्य न हो पाओगे, टू डू द सेम, ऐसा करने में, इन हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के अंदर, अर्थात आप हिमाचल प्रदेश के अंदर ऐसा नहीं कर सकोगे, बिकॉज, क्योंकि, पीपल ऑफ दिस स्टेट, क्योंकि इस राज्य के जो लोग हैं, नो, वो जानते हैं, यू टू, आपको भी, वेल, अच्छी तरह से, नाउ, अब। कहने का मतलब यह है कि आप जो है हिमाचल प्रदेश में ऐसा नहीं कर पाओगे, क्योंकि यहाँ के लोग अब आपको अच्छी तरह से जान गए हैं। द कांग्रेस लीडर सेड, कांग्रेस के नेता ने कहा, अर्थात राहुल गांधी ने कहा, दैट वाइल एड्रेसिंग पीपल इन मंडी, कि वाइल, जबकि, एड्रेसिंग, संबोधित करते हुए, पीपल, लोगों को, इन मंडी, मंडी में, राहुल गांधी ने कहा कि मंडी में लोगों को संबोधित करते हुए, प्राइम मिनिस्टर मोदी हैड सेड, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था, दैट द डेज ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट वर नंबर्ड, कि राज्य सरकार के जो दिन हैं ना अब वो गिने चुने रह गए हैं। ऐसा प्रधानमंत्री मोदी ने मंडी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था। राहुल वॉज एड्रेसिंग रैलीज, राहुल वॉज थे, एड्रेसिंग, संबोधित कर रहे, रैलीज, रैलियों को, फॉर विनोद सुल्तानपुरी, विनोद सुल्तानपुरी के लिए, कांग्रेस कैंडिडेट, जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, इन नाहन, अंडर शिमला सीट, तो शिमला सीट के तहत नाहन में जो विनोद सुल्तानपुरी कांग्रेस के कैंडिडेट हैं उनके लिए वो रैली को संबोधित कर रहे थे। एंड सतपाल रैजादा,
इन ऊना, और सतपाल रैजादा के लिए ऊना के अंदर, जो कि अंडर हमीरपुर सीट, जो कि हमीरपुर सीट के अंतर्गत आता है, वहाँ पे भी वो रैली को संबोधित कर रहे थे। और ये जो नेम लिखे हैं ये कांग्रेस के प्रत्याशी वहाँ पर हैं। कॉलिंग पीएम मोदी, कॉलिंग कहते हुए पीएम मोदी, प्रधानमंत्री मोदी को द ईपी सेंटर ऑफ करप्शन। ईपी सेंटर का मतलब होता है केंद्र, ऑफ करप्शन भ्रष्टाचार का। तो मोदी को भ्रष्टाचार का केंद्र बताते हुए राहुल गांधी आस्क्ड, राहुल गांधी ने पूछा, वाई, क्यों, द सेंट्रल गवर्नमेंट, की जो केंद्र सरकार है, वॉज नॉट रिवीलिंग, वो प्रकट क्यों नहीं कर रही, नेम्स, नाम, ऑफ दोज, उनके, हु डोनेटेड, जिन्होंने दान दिया, जिन्होंने चंदा दिया, अंडर द इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम, जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के तहत चंदा दिया है, केंद्र सरकार उन लोगों के नाम प्रकट क्यों नहीं कर रही है। टॉकिंग अबाउट द अग्निपथ स्कीम, अग्निपथ स्कीम के बारे में बात करते हुए राहुल सेड, राहुल ने कहा, इट क्रिएट्स टू टाइप्स ऑफ सोल्जर। इट, यह है, क्रिएट, क्रिएट का मतलब होता है पैदा करना, ये पैदा करती है, कौन पैदा करती है, ये जो स्कीम है अग्निवीर। तो राहुल गांधी ने अग्निवीर योजना के बारे में बात करते हुए कहा कि इट क्रिएट्स, ये पैदा करती है, टू टाइप्स ऑफ सोल्जर, दो प्रकार के सैनिक। टाइप का मतलब प्रकार, सोल्जर का मतलब सैनिक। तो ये जो योजना है, अर्थात जो अग्निवीर योजना है, ये दो प्रकार के सैनिकों को पैदा करती है। द आर्मी नेवर वांटेड सच ए स्कीम, और जो आर्मी है नेवर, कभी नहीं, वांटेड, चाहती थी, सच, ऐसी, ए स्कीम, एक योजना, क्रिएटेड बाय पीएमओ। पीएमओ की फुल फॉर्म होती है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। तो जो आर्मी है वो कभी नहीं चाहती थी कि पीएमओ के द्वारा कोई इस तरह की स्कीम, अर्थात अग्निवीर के जैसी या अग्निपथ के जैसी कोई स्कीम लाई जाए। देयर वोंट बी एनी सच स्कीम इन इंडिया ब्लॉक गवर्नमेंट। देयर वोंट बी, नहीं होगी, एनी, कोई भी, सच, ऐसी, स्कीम, योजना, इन इंडिया ब्लॉक गवर्नमेंट। ब्लॉक का मतलब होता है गुट या गठबंधन, गवर्नमेंट मतलब सरकार। तो राहुल गांधी का कहना है कि इंडिया ब्लॉक की सरकार में इस तरह की कोई स्कीम नहीं होगी जिस तरह की ये है। द मोदी गवर्नमेंट martyred 700 farmers on the Delhi border. द मोदी गवर्नमेंट, मोदी सरकार ने मार्टर्ड, देखो ये इम्पोर्टेंट वर्ड है, इसको जरूर याद कर लेना। द मोदी गवर्नमेंट मार्टर्ड, मार्टर का मतलब होता है शहीद कर देना। 700 फार्मर्स, 700 किसानों को, ऑन दिल्ली बॉर्डर, दिल्ली बॉर्डर पे। तो मोदी सरकार ने जो है दिल्ली बॉर्डर पे 700 किसानों को शहीद कर दिया। बट लेकिन टिल डेट, आज तक, दे हैव नॉट गिवन, उनको नहीं दिया गया द स्टेटस ऑफ मार्टर। स्टेटस का मतलब दर्जा और मार्टर का मतलब शहीद, लेकिन आज तक भी उनको शहीद का दर्जा नहीं दिया गया। ही सेड, उन्होंने कहा, लॉ विल बी मेड, लॉ का मतलब कानून, विल बी मेड बनाया जाएगा, टू गारंटी, गारंटी देने के लिए, एमएसपी। एमएसपी की फुल फॉर्म होती है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसको हिंदी में बोलते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य, टू फार्मर्स, किसानों को। ही एडेड, उन्होंने अपनी बात में ऐड किया, अर्थात उन्होंने आगे कहा
कहने का मतलब यह है कि उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने दिल्ली बॉर्डर पर 700 किसानों को शहीद कर दिया, लेकिन आज तक भी उनको शहीद का दर्जा नहीं दिया गया है। और राहुल गांधी ने यह भी कहा कि उनकी सरकार किसानों को एमएसपी की गारंटी देने के लिए कानून बनाएगी। Unlike the Prime Minister who falsely promised 2 crore jobs, unlike Prime Minister के उलट या प्राइम मिनिस्टर के विपरीत। देखिए, लाइक का मतलब होता है एक जैसा, लाइक का मतलब ऐसे पसंद करना भी होता है, लेकिन यहाँ पे जो सेंस आ रहा है वो दूसरा आ रहा है। यहाँ पे अगर लाइक होता तो उसका मतलब होता एक जैसा होना, अनलाइक है तो एक जैसा नहीं होना, उसके उलट होना, अर्थात उसके विपरीत होना। तो अनलाइक प्राइम मिनिस्टर के विपरीत हु फॉल्सली प्रोमिस्ड, जिन्होंने झूठा वादा किया था। फॉल्स का मतलब होता है झूठा, गलत, जिन्होंने गलत वादा किया था या झूठा वादा किया था 2 करोड़ जॉब्स, 2 करोड़ जॉब देने का। अर्थात कहने का मतलब यह है कि प्रधानमंत्री ने जो 2 करोड़ जॉब देने का झूठा वादा किया था, उसके विपरीत आई वुड बी मोर रियलिस्टिक, मैं ज़्यादा रियलिस्टिक होऊंगा। रियलिस्टिक का मतलब क्या होता है? रियल का मतलब वास्तविक होता है ना, तो उसी से बना रियलिस्टिक। तो मैं ज़्यादा विश्वसनीय होऊंगा, यानी कि प्रधानमंत्री तो विश्वसनीय हुए नहीं। उन्होंने 2 करोड़ जॉब देने की बात कही थी लेकिन जॉब नहीं दी, तो इसलिए वो तो विश्वसनीय नहीं हुए। तो अनलाइक प्राइम मिनिस्टर के उलट जो है वो मैं ज़्यादा रियलिस्टिक होऊंगा। ही वुड फिल 30 लाख गवर्नमेंट वैकेंसीज। ही वुड फिल, वो फिल कर देंगे, वो भरेंगे 30 लाख गवर्नमेंट वैकेंसीज, 30 लाख सरकारी वैकेंसीज को, यानी जो जगह खाली पड़ी हैं उनको भरेंगे। ऑन कमिंग टू पावर, सत्ता में आने पर। कहने का मतलब यह है कि अगर वो सत्ता में आ जाते हैं तो वो 30 लाख सरकारी वैकेंसीज को भरेंगे। ऑल द एजुकेटेड यूथ, एजुकेटेड का मतलब शिक्षित, यूथ का मतलब युवा, और जो सभी के सभी शिक्षित युवा हैं वुड बी ग्रांटेड, उनको प्रदान किया जाएगा। ग्रांट का मतलब होता है प्रदान करना, उनको प्रदान किया जाएगा द राइट, अधिकार। राइट का मतलब सही भी होता है ना, और राइट का मतलब अधिकार भी होता है। तो उनको अधिकार दिया जाएगा टू एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट के लिए, अर्थात रोजगार के लिए। फॉर 1 ईयर, 1 साल के लिए। राहुल सेड, राहुल ने कहा। ही एक्यूज्ड, ही उन्होंने, एक्यूज का मतलब होता है आरोप लगाना, उन्होंने आरोप लगाया मोदी के ऊपर ऑफ सर्विंग, सर्व करने के लिए, ठीक है, सेवा करने के लिए, लाभ पहुंचाने के लिए, द इंटरेस्ट, हितों को, ऑफ ए हैंडफुल, हैंडफुल का मतलब होता है मुट्ठी भर। और अंडरलाइन इस वर्ड को मैंने इसीलिए किया क्योंकि आम बोलचाल में भी कई बार यूज होता है हैंडफुल, मुट्ठी भर, ऑफ कॉरपोरेट्स, कॉरपोरेट को, अर्थात बिजनेस जगत से जो लोग होते हैं उनको कॉरपोरेट कहते हैं। लाइक अंबानी एंड अडानी, अंबानी और अडानी की तरह। कहने का मतलब यह है कि जो मुट्ठी भर बिजनेसमैन हैं, जैसे कि अंबानी हो गए, अडानी हो गए, तो उनके हितों को पूरा करने का आरोप राहुल गांधी ने मोदी के ऊपर लगाया। तो इस तरह से करके न्यूज़ थी। थैंक्स ए लॉट टू रीड दिस न्यूज़ टिल लास्ट।